जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन महाविद्या छिन्नमस्ता और स्कंद माता की पूजा की जाती है। छिन्नमस्ता माता का स्वरूप अत्यंत ही भीषण है। यह माँ का उग्र स्वरूप है, इसलिए उनके इस रूप को परचंडिका भी कहा जाता है। माँ का एक नाम छिन्नमस्ता भी है। माँ अपने अन्य उग्र रूप में राक्षस की कटी खोपड़ी हाथ में लिए रहती है, जबकि इस रूप में उनके एक हाथ में स्वयं उनकी ही खोपड़ी रहती है। माँ का वर्ण गुड़हल के समान लाल है तथा वस्त्रों के रूप में उन्होंने केवल आभूषण धारण किए हुए हैं। उनका सर कटा हुआ है। रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं। उनके आसपास उनकी 2 सखियां खड़ी हैं। रक्त की 3 धाराएं दोनों सेविकाओं के मुंह में जा रही हैं और एक धारा माँ के स्वयं के मुंह में जा रही है। गले में उन्होंने राक्षसों की खोपड़ियों की माला पहनी हुई है। कटे हुए सिर पर उन्होंने एक मुकुट धारण किया हुआ है, जिनके 3 नेत्र हैं। माँ के 2 हाथ हैं, जिनमें से एक में खड़ग और दूसरे में अपना ही कटा हुआ सर माँ ने खुद ने धारण किया हुआ है। माँ ने कमरबंद के रूप में भी राक्षसों की खोपड़ियां ही बांधी हुई हैं। आज गुप्त नवरात्रि की पूजा करते समय माँ के इस रूप की स्थापना नहीं करनी चाहिए, बल्कि माँ को मन ही मन प्रणाम करना चाहिए और क्षमा याचना करनी चाहिए। माँ छिन्नमस्ता का रूप और स्वभाव को देखते हुए इनकी पूजा तांत्रिक द्वारा मंत्र व शक्ति विद्या अर्जित करने और अपने शत्रुओं का नाश करने के उद्देश्य से की जाती है। आम भक्तों को केवल इनकी उपासना करने की सलाह दी जाती है, न कि विशेष रूप से इनकी पूजा या साधना करने की। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिवप्रिया माँ पार्वती मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई हुई थी। साथ में उनकी प्रिय सखियां जय और विजया भी थी। माता को भूख की अनुभूति हुई। इससे उनका स्वरूप काला पड़ गया। उनकी सखियों को भी बहुत भूख लगी। जगदम्बा की सखियां जया विजया कोई समान नहीं हैं। शाक्त परंपराओं में इनका बहुत बड़ा महत्व है। दोनों ने माँ जगदम्बा अर्थात पार्वती को कई बार टोका और कहा कि हमें भूख लग रही है, कृपया भोजन का प्रबंध कीजिए, परंतु उस समय महामाया प्रकृति में लीन थी। मंदाकिनी में स्नान के बहाने वह पूरे जगत पर करुणा बरसा रही थी। उन्होंने उस समय जय विजय की बात अनसुनी कर दी, लेकिन जय विजय ने फिर भी देवी पार्वती को टोकना बंद नहीं किया। हार कर जय विजय ने कहा कि माता तो अपने शिशु की रक्षा के लिए उधर की भूख को मिटाने के लिए अपने रुधिर भी पिला देती है, और फिर देवी माँ आप तो संसार की पालक है, सबकी भूख शांत करती है, क्या हमारी भूख नहीं मिटेगी? आखिरकार देवी पार्वती ने वही बात कह दी जिसे हम सब सामान्य तौर पर अपने ही मित्रों साथियों से कह देते हैं कि ज्यादा ही भूख लगी है तो मुझे ही खा जाओ। लेकिन यहाँ पर यह बात बिल्कुल भी साधारण नहीं थी, बिल्कुल भी हमें जैसे मृत्युलोक के प्राणियों की नहीं थी। यह सुनकर देवी पार्वती सच में क्रोधित हो गई। नदी से बाहर निकल आई और अपने खड़ग का आह्वान किया और अपना सिर स्वयं ही काट लिया। तभी उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकली, जिसमें से 2 धाराएं जय और विजय के मुंह में गई और तीसरी धारा जगदम्बा के मुंह में आकर गिरी। फिर तीनों ने ही उस रक्त पीने लगी। जब देवी पार्वती ने स्वयं ही अपना रक्त पी लिया तो उनका हाव भाव और स्वभाव उग्र हो गया। पूरे देवमंडल में त्राही ताही मच गई। देवी का यह उग्र रूप देखकर देवगण भय से कांपने लगे। उन्हें भय हुआ कि कहीं देवी पार्वती फिर से काली का रूप लेकर पूरी सृष्टि का विनाश करने पर उतारू न हो जाए। आखिरकार महादेव इस समस्या के समाधान के लिए आगे आए। उन्होंने कबंध शिव का रूप धारण किया और देवी के प्रचंड रूप को शांत किया। शिव जी के आग्रह को देवी पार्वती टाल नहीं पाई और फिर वह अपने वास्तविक रूप में लौट गई। जगत में स्त्री का स्वरूप धारण करके माँ माया हमेशा भावों के केंद्र में रहती है। माँ पत्नी बेटी बहन के रूप में जैसे वे जीवन के हर क्षण में स्थिर है, ठीक उसी तरह वे इस धरती पर हर अलग अलग स्वरूपों में उपस्थित होती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने सपने में लाल वस्त्र धारण किए हुए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखी, जिसके राजा से कहा कि हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है, मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वह इधर उधर भटकने लगा। इसी बीच उनकी आंखें सब सपने में देखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई।
उसका स्वरूप अलौकिक था। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्ता की देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सकते, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9 महीने बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, राजन, मिलन स्थान के समीप तुम्हें एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखाई देगी। तुम उसी प्रतिमा की पूजा करना। ऐसा कहकर छिन्नमस्ता अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद से वह यह पवित्र तीर्थ राजप्पा के रूप में व्याख्यात हो गया। देवी छिन्नमस्ता का शक्तिपीठ झारखंड राज्य की राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर और रामगढ़ से 28 किलोमीटर दूरी राजप्पा में स्थिर है। राजप्पा में भैरव भिंडा और दामोदर नाम की नदी के संगम पर उपस्थित देवी का यह मंदिर 51 सिद्धपीठों में से दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है। यह मंदिर इसलिए और भी अधिक लोकप्रिय है क्योंकि यहाँ बिना सर वाली देवी की पूजा की जाती है। लाल वस्त्र पहनकर और लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने मेरा ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर मैं सावन मास के पूरे अध्याय और शिव महापुराण के अध्याय लेकर आऊँगी।